लॉर्ड आप सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि एक बार फिर से खुदावन ने आज की रात्रि में हमें यह अवसर दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की हम तो तारीफ कर सके, उसको धन्यवाद दे सके, उनकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद दे सके पिता के उस सुरक्षा के लिए जो प्रभु जी हमें प्रदान करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं पिता का कि उसने हमें जीवन दिया है और इस घड़ी तक प्रभु ने हमें जीवित रखा ताकि हम सभी मिलकर अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपकी हजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदावंद, आपकी दया के लिए खुदावंद जो प्रभु जी आप हम पर करते हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता। सच में खुदावंद ये आपका अनुग्रह है पिता कि हम अब तक प्रभु जी आपके अनुग्रह से प्रभु जी जीवित हैं, ताकि प्रभु जी जब तक आप हमें जीवित रखते हैं खुदावंद यीशु राज अपने जीवन से केवल हम आपकी महिमा कर सके पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने तमाम प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु जी आपकी संगति में उपस्थित है पिता। हर एक को प्रभु जी आप संभाले पिता, हर एक को प्रभु जी अपने सामर्थ्य से भरपूर करें, अपने आत्मा से उन्हें परिपूर्ण करें, ताकि खुदावंद यीशु राजा रोज जबकि प्रभु जी आपकी संगति में आते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, आपको सुनते हैं पिता परमेश्वर, आपको सुनकर पिता परमेश्वर उस पर चलने वाले बन सके पिता। सारी इस आराधना को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आप पवित्र आत्मा आपके गवाही में होते हुए हम प्रभु के वचन को आपके दास के माध्यम से प्रभु जी हम सुन सके। प्रभु जी अपने मनों को प्रभु जी आपके सम्मुख रखते हैं पिता, ताकि आपके वचन पर हम कान लगा सके पिता और उसको सुनकर उसको ग्रहण कर सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और हम वेलकम करते हैं सिस्टर शकुल लाल का, पास्टर अरुण लौंग सर का और भाई दीपक लाल का, और भी जितने प्रिय भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं पिता की हजूरी में, पिता की संगति में। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। तो आइए हम प्रभु का नाम ले, उसको महिमा दे, उसको आदर दे और उसको स्तुति करे, क्योंकि वही आदर के योग्य, महिमा के योग्य, व स्तुति के योग्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस गीत को गाएं। लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन
जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम। सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। सिर करुणा जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ, देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, परमेश्वर की दया और करुणा के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाल के रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उधर भी नहीं चलेगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसके 7 पद से देखेंगे हम। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसका 7वां पद फरमाता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि तुम, अब यहां पर शर्त है कि मुझे और आपको परमेश्वर में बने रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यदि तुम मुझ में बने, यदि जब हम परमेश्वर के अंदर बने रहेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे, तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम सब क्या रहेंगे? हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। और वो कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड नीलमा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब ये नहीं है कि मैं और आप एक ऐसी कोई दुनियावी चीज मान लें, नहीं नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में जुड़ के रहना है, परमेश्वर के साथ संगति में रहना है, परमेश्वर की बातों को जानना है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। और जैसा परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताता है उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है जो चाहो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मुझे दुनियावी चीजें नहीं मांगनी है, मुझे परमेश्वर से उसके अनुग्रह को केवल मांगना। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर में हम जुड़े रहेंगे। हालेलुया। और 8वां पद कहता है मेरे पिता, वो कहता है 8वां पद, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता की महिमा यानी परमेश्वर की महिमा इसी से होती है जब मेरे अंदर से, आपके अंदर से परमेश्वर के गुण दिखाई देने लगते, प्रभु यीशु मसीह का आचरण दिखाई देने लगता है, प्रभु यीशु मसीह का चलना फिरना दिखाई देने लगता है। हालेलुया। जी हाँ, वो कहता है कि तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जब मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह का जीवन दिखाई देने लगेगा तब हम उसके चेले ठहरेंगे। हालेलुया। ऐसे नहीं है कि हम काम तो शैतान के करें और प्रचार हम परमेश्वर का करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा करनी, परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर के अनुसार चलना है। और वो कहता है कि तुम जब बहुत सा फल लाओगे यानी तुम्हारे जीवन से ईमानदारी दिखाई देगी, तुम्हारे जीवन से नम्रता दिखाई देगी, तुम्हारे जीवन से सच्चाई दिखाई देगी, तुम्हारे जीवन से सत्य बातें दिखाई देने लगेंगी। ये तुम्हारे फल हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है ये तुम्हारे फल है। मेरे और आपके जीवन से ये फल जब दिखाई देने लगेंगे तभी हम किसके चेले ठहरेंगे? परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और 9वां पद कहते हैं जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह से क्या किया है? बहुत अधिकता के साथ क्या किया है? प्रेम किया है। हालेलुया। और वो कह रहा है जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हालेलुया। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा। प्रेज द लॉर्ड। हमसे प्रेम रखा है और प्रेम रखने का उदाहरण उसने कलवरी की क्रूस पर से दे दिया। उसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए मार सही, मेरे लिए गालियां सही, मेरे लिए उसने अपने बालों को निचवाया, अपने गालों को निचवाया, अपनी दाढ़ी को निचवाया और कोड़े खाए। क्या मैं और आप इस चीज को रियलाइज करते हैं? क्या मैं और आप इस चीज को महसूस करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कैसा प्रेम किया, आपसे कैसा प्रेम किया? नहीं तो जो कोड़े उसने खाए वो कोड़े मेरे नाम के थे। जो मुंह पर थूका गया वो मेरे मुंह पर थूका जाना था, आपके मुंह पर थूका जाना था। वो थूक प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। उसको गाली दी गई, उसे थप्पड़ मारे गए, वो सब मेरे और आपके गुनाहों के लिए मेरे प्रिय मारे गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 9वां पद जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। वैसे ही तुम से प्रेम रखा। जी हाँ, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा है। और वो कह रहा है
मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। उसका प्रेम कितना अद्भुत है मेरे प्रिय। सच में वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर मेरे और आपके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम होगा तो हम दूसरे लोगों से भी प्रेम करेंगे, अपने अजीजों से प्रेम करेंगे, अपने मित्रों से प्रेम करेंगे, अपने साथियों से प्रेम करेंगे, अपने साथ काम करने वालों से प्रेम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 10वां पद कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज द लॉर्ड सीमा सिस्टर, हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, अब मुझे और आपको क्या करना है? जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, उन आज्ञाओं पर चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी आज्ञा कठिन है क्या? जी नहीं। लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं बहुत कठिन है। जी कठिन भी हैं और सरल भी हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की जो आज्ञा है, जैसे परमेश्वर के यहोवा के समय अगर किसी ने गुनाह किया तो तुरंत उसका हिसाब किताब हो जाता। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी है, ये आज्ञाएं दी हैं कि अगर तू किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखता है तो तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। मेरे प्रियो, बड़ा सरल आज्ञा है और बड़ी कठिन आज्ञा है। कठिन इसलिए है कि अगर तेरे मन में भी विचार आ गया, तेरे मन में आ गया, तेरे अंतर मन के अंदर आ गया कि किसी भी स्त्री के प्रति, तो तूने उसके साथ व्यभिचार कर दिया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सोचने और देखने से और समझने से भी पाप हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। कल हम कहीं बैठे थे और कल यही जिक्र हो रहा था, बातचीत चल रही थी और हम यही जिक्र कर रहे थे कि सोचने से भी गुनाह हो जाता है, देखने से भी गुनाह हो रहा है। एक बार किसी स्त्री को देखा या किसी बहन को देखा तो मन में विचार कभी नहीं आता, कोई विचार नहीं होता। लेकिन जब हमने उसे दोबारा पलट कर देखा, दोबारा उसको देखा, तब ही हमारे हृदय में कोई ना कोई बात चलने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रेवरेंड डॉक्टर सत्यवती राव सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया। वो कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसके प्रेम में बने रहेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उन बातों को हम अपने हृदय में रखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, वो कह रहा है जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। प्रभु यीशु मसीह गethsemane के बाग में प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है कि प्रभु परमेश्वर पिता, ये प्याला जो मैं पीने पे हूं, अगर तेरी मर्जी हो तो ये मेरे सामने से हट जाए, हो सके तो ये प्याला मेरे पास से हट जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप अपने माता पिता के आज भी आज्ञाकारी हैं? मैं जानता हूं मेरे प्रियो, मैं और मेरी पत्नी, हम जानते हैं कि जब वो हमारे साथ विवाह नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने परिवार में रहते, अपने परिवार की जो माता पिता की आज्ञाओं पर चलती थी। इधर मेरा भी यही था कि आज भी हम, जब तक हमारे माता पिता जीवित रहे, यहाँ आने के बाद उनके और यहाँ उनसे पहले, हम उनकी आज्ञाओं पर चलते रहे। भले ही हमारी कितनी उम्र हो गई, फिर भी हम अपने माता पिता की आज्ञाओं पर चलते रहे, उनसे डरते रहे
क्या आज के बच्चे माता पिता की आज्ञाओं पर चलते हैं? आज बच्चे माँ बाप की आज्ञाओं पर चलने के लिए तैयार ही नहीं। वो सोचते हैं कि जो जो हम बता रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो सही है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरी माता जी 2015 में और मेरे फादर 2017 में और मेरे फादर इन लॉ 2018 में जो हमारे साथ रहते थे, उनकी बातों को हम माना करते थे, उनसे पूछा करते थे, उनसे कहते थे कि पापा मम्मी हम ये काम करने जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? लेकिन आज क्या आपके बच्चे, मेरे बच्चे उन बातों को पूछने की कोशिश करते हैं? जब मेरे और आपके बच्चे नहीं पूछते तो हमको दुख होता है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम लोग इस बात को, जी हाँ पास्टर जय मसीह की, ये बड़ा सोचने का विषय है कि मुझे और आपको, क्या मैं और आप अपने पिता के सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख कोई बात रखते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब हम अपने जो हमारे दुनियावी माता, जैविक माता पिता हैं, जब हम उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तभी हम परमेश्वर की बातों को सुन सकेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे साथ रहते हैं, जब हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, तभी हम अपने पिता की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा सबूत हमारे सामने रखा है, इतनी बड़ी गवाही हमारे सामने रखी है, जो अद्भुत है। हम विश्वासियों के, हम मसीहों के बच्चे, खुदावंद उन पर रहम करे, उन पर दया करे, उन पर अपनी करुणा करे कि वो आज्ञाकारी बच्चे निकले। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको जब बड़ा आनंद होता है कि जब मेरे और आपके बच्चे क्या मानते हैं, हमारा कहना मानते हैं, हमारी आज्ञा को मानते हैं, और हम जब कहते हैं कि अरे बेटा ये कर लो, मेरी बेटी ये कर लो, और बच्चे उसको करते हैं, तो हम कितने आनंदित होते हैं। क्या बात है, मेरे बच्चों ने कहना माना, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने कहना माना। तो क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं बनता जब मैं और आप भी अपने परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार चलें? सच कहता हूं मेरे प्रियो, हमारा पिता कितना खुश होता हुआ, कितना आनंदित होता हुआ उस समय। हालेलुया। क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने आदम और हव्वा को निकाल जरूर दिया, लेकिन जो उनको उसने दे दिया था, वो चीजें उससे कभी नहीं ली। हमारा परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करता है मेरे, बहुत मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत तो अपरंपार है मेरे प्रियो। तो मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता का कहना नहीं मानते, नहीं सुनते। बहुत से हम विश्वासियों के बच्चों को देखते हैं, माता पिता बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जीवन है, सेवकाई में लगे, लेकिन शराब पीते हैं वो, नशा करते हैं वो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये जीवन है जो मसीहों के बच्चों, और हमारी ये हिम्मत नहीं कि हम अपने बच्चों से ये कह सके तुम नशा नहीं करो। भले ही वो नौकरी वाले हैं, भले ही वो बाल बच्चेदार हैं, लेकिन वो हमारे बच्चे हैं। क्यों आज हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं माने? इस विषय पर भी मैं अभी बात करने जा रहा हूं आपसे। क्योंकि मेरी और आपकी औलाद ने वो नाटक देखा है कि जब हम
शराब पी के घर में आया करते थे। तो ये वो चीजें हैं, वो अनाज्ञाकारिताएं हैं, ये हमारी जो आज की जनरेशन नहीं सुन रही, क्योंकि हम गुटखा भी खाते हैं, हम पान भी खाते हैं, हम शराब भी पीते हैं और अनेक प्रकार के नशे भी करते हैं। तो क्या एक पिता अपने बेटे से ये कह सकता है कि बेटा तुम शराब नहीं पियो? क्योंकि अपनी जवानी में उसने उनको ये दिखाया है, ऐसा जीवन रहा है, लेकिन आज उम्र के ढलान पे आके शराब छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी और अन्य नशे छोड़ दिए। उससे क्या होता है? क्योंकि आपने अपनी औलाद को नक्शे कदम तो वही दिखाए। मैं और आप अपने बच्चों के जीवन के लिए नमूना है मेरे प्रिय, नमूना है। जैसा नमूना मैं और आप दिखाएंगे वैसे ही हमारी औलाद चलेगी। आज क्यों विश्वासियों के, मसीहियों के परिवार, मसीही परिवारों में झगड़े हैं? क्यों मसीही औलादों की माता पिता से बातचीत नहीं बनती? क्यों आपस के रगड़े झगड़े चल रहे हैं? क्यों अनाज्ञाकारिता में बच्चे चल रहे हैं? क्यों अन्य जातियों में विवाह कर रहे हैं? कारण ये है कि मैं और आप अपने बच्चों को सही नमूना नहीं दे पा रहे, नहीं दिया। इसी कारण से आज ये टकराव हो रहे हैं। फिर कहते हैं पता नहीं क्यों मेरे बच्चे, क्यों मेरे बेटा, क्यों मेरी बेटी मेरी आज्ञा नहीं मानते, हमारे अनुसार नहीं चलते। पता नहीं उसने शराब पीना कहां से सीख लिया, उसने सिगरेट पीना कहां से सीख लिया, कहां से वो अन्य प्रकार के नशे करना। क्या मिलकर बैठकर परिवार में प्रार्थना की? जब परिवार को आप जब परिवार परमेश्वर बढ़ा रहा था उस समय आपने परमेश्वर की शिक्षा को दिया? ये वो चाक, ये जीवन की वो चाक है मेरे प्रियो, और हम उसके कुमार हैं। जैसे हम अपनी औलाद को वो डिजाइन करेंगे, उस मट्टी को जैसा हम उस चाक पर चला के बनाएंगे वैसे ही बनेगा। क्या आप अपने बच्चों को आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार रविवार दिन को आराधना के लिए ले गए? वचन सुनाने के लिए आप नहीं गए तो आप अपनी औलाद को क्या भेजें? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बड़ा दुख का विषय है। आज कंपाउंड्स में इतने इतने बड़े घर हैं लोगों के पास, सारे आराम हैं, लेकिन क्यों परमेश्वर की हैकल, कल रविवार का दिन है, क्यों परमेश्वर की हैकल खाली रहती है? क्यों गिने चुने वही परिवार, वही लोग पवित्र हैकल में आते हैं, मंडली के रूप में संगति करते? क्यों वही गिने चुने लोग? फिर पूछते हैं मेरे घर में बीमारी क्यों है, मेरी औलाद नशा क्यों करती है, मेरे बच्चों की नौकरी क्यों नहीं लगी, मेरे पति शराबी क्यों है, मेरी पत्नी क्यों गलत कामों में लिप्त है, क्यों मेरी बेटी ने अन्य जाति में शादी करी? क्योंकि तुम कभी अपने परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी नहीं रहे, इसलिए ऐसा हुआ। मेरे प्रियो, क्यों नहीं अपने अतीत में झांक कर हम देखते? क्योंकि मुझे और आपको अपने अतीत में झांकना जरूरी है। जो रिजल्ट आपके परिवार में आ रहा है वो आपका अतीत आ रहा है आपके पीछे। जो अतीत आपका गुजर चुका है, जो जवानी में आपने काम किए, वो अतीत आपके सामने आ रहा है। हालेलुया। वक्त है मेरे प्रियो, वक्त है मेरे अजीजों, धन्यवादित है वो परिवार जहां बच्चे आज्ञाओं पर चलते हैं। क्यों हम विवाह के लिए जब जाते हैं तो पूछते हैं कि प्रभु के भय में रहने वाले परिवार है कि नहीं, लड़का है कि नहीं? क्या आपके परिवार में आप जब बहू ला रहे हैं उसके लिए पूछ रहे हैं, बेटी जो ला रहे हैं शादी करके,
क्या आपके परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होती रही? क्या आपने अपने बच्चों को ये सिखाया? मेरे प्रियो, धन्यवाद थे वो परिवार जहां पारिवारिक प्रार्थना होती, जहां पारिवारिक प्रार्थना। बहुत से पासबान लोग हैं, बहुत से सेवक लोग हैं जिनकी प्रार्थनाएं नहीं होती परिवार के साथ मिलकर के। क्यों बच्चे बिगड़ रहे हैं? क्यों परिवार नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाओं को आपके बच्चे और आप लोग जानते ही नहीं। ये प्रॉब्लम। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा की आज्ञाओं पर चलना है, खुदा के अनुसार चलना है, खुदा की बातों पर चलना है। और वो कहता है जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और उसका प्रेम तुम्हारे अंदर बना रहेगा। यस, परमेश्वर का प्रेम जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वो लिखा है कि जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं, इसी प्रकार से जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह में और परमेश्वर में जुड़े रहेंगे। मुझे और आपको असमान जुए में लिखा है, परमेश्वर के कलाम में असमान जुए में नहीं जुतना, लेकिन मैं और आप असमान जुए में जुत रहे हैं। उन त्योहारों में, उन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे। क्यों? अपने बच्चों को समझाएं कि अन्य जातियों में नहीं जाना, उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना है। मैं और आप जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। मैं और आप जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज के जो वचन को हमें दिया है। और 11वां अंतिम पद क्या कहता है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये बातें ऐसे नहीं कही गई हैं। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद यानी परमेश्वर का आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा आनंद कैसे पूरा होगा? जब मैं परमेश्वर में हूंगा। सारी आशीषें कहां से आएंगी? परमेश्वर की ओर से। तो जब परमेश्वर आशीषें देता है मेरे प्रियो, तो वो दुख मिला के नहीं देता, आनंद के साथ देता है। हालेलुया। पति पत्नी में प्रेम होगा, बच्चों में प्रेम होगा, बच्चे माता पिता से जुड़े रहेंगे, आज्ञाओं पर चलेंगे। ये है आनंद पूरा होने का मतलब। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए। और खुदावन जो वचन का बीज बोया गया, तेरा धन्यवाद करते। तेरा प्रेम हमारे साथ बना रहे प्रभु, और तेरी आशीष हमारे साथ। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन जुड़े रहे प्रभु, सबको आशीष देना, और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे उन सबको भी आशीष। पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल का जो स्लॉट है, कल रात को, कल रविवार है, और सिस्टर अलका रॉय जो ब्यावर से हमारी बहन है, अजमेर ब्यावर से हैं, राजस्थान से, वो हमारे साथ जुड़ेंगी शाम को 7 से 8 बजे। और विनीता शलबोन सेंगलेकी जो कि दाऊद से हमारी बहन है और प्रभु के कलाम को लेके आ रही हैं, इन दोनों बहनों के लिए और हमारे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, ताकि आप वचन में मजबूती के साथ प्रभु के कलाम को लेकर के हम सब भाई बहनों के साथ जुड़ते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। खुदावन आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। और कल रविवार है, जरूर जरूर पवित्र हैकल में जाएं प्रभु के साथ,
मंडली के साथ प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।